तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्टिव आएगा। तो देखिए, यहाँ पे दो तरह से चलेगा आपका। पहला है एनपीयू और दूसरा है आरयू। तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आएगा वह आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जबकि रांची यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आएगा वह आएगा सब्जेक्टिव और यहाँ पे 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स जानते हैं 20, इसमें है 50 में 20 और इसमें 75 में 30 लाना होगा पास करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे। रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो मालूम है और एनपीयू का भी सेम है दोनों का। ये रहा सिलेबस, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और इंग्लिश में भी इसके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ। एनपीयू का तो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आएगा और आरयू का इस टाइप से आएगा। 1 मार्क्स वाले 5, 5 मार्क्स वाले 2, ठीक है, बाकी 15 मार्क्स वाले 4। तो ये रहेगा क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पे हमारे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो आदि किस प्रकार के टूल्स के उदाहरण हैं। तो ये मल्टीमीडिया टूल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन मल्टीमीडिया टूल्स है और आपको इनमें से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया के मूल कितने घटक होते हैं। मल्टीमीडिया के मूल कितने घटक होते हैं? 5। ठीक है, टेक्स्ट या 5 मल्टीमीडिया के मूल कितने घटक हैं? 5 घटक हैं। कौन कौन से हैं? तो टेक्स्ट है, चित्र है, ऑडियो है, जिसको चित्र को हम लोग इमेज बोलेंगे, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। ठीक है, ये आपके हैं। नेक्स्ट है हमारा उस तकनीक को क्या कहते हैं या फिर उस टेक्निक को क्या कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियों को आधुनिक यंत्रों तथा संयोजन के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया टेक्निक। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन इंटरनेट के सहारे व्यापार करना क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट पर हमारा व्यापार होता है उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है, ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन व्यापार करना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये मैं 8 उदाहरण दिया हूँ, आप इनमें से किसी एक को दे सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, ई बुक हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, ई लर्निंग हो गया, नेक्स्ट है मूवी मेकिंग हो गया, वीडियो गेम बहुत खेलते हैं, ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का उदाहरण है। एप्लीकेशन मतलब ऐप। ठीक है, मल्टीमीडिया ऐप, वीडियो गेम, ये सब क्या है? एप्लीकेशन को ही हम लोग शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप भी एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जितना भी ऐप है सब आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा अगर पूछते हैं मल्टीमीडिया डिवाइस क्या है, तो मल्टीमीडिया डिवाइस दोस्तों इसमें आपके जितने भी मशीन आ जाएंगे मल्टीमीडिया से जुड़े, जैसे कि वेब कैम हो गया यानी कि वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, मिडी म्यूजिक, ठीक है, और पॉड्स, फिर आपका साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, वीडियो कैप्चर कार्ड, टीवी, एलसीडी, डीवीडी, ठीक है, यूएसबी, ये सभी आपके मल्टीमीडिया डिवाइस हैं और ये सब क्या है? ऐप है, एप्लीकेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी मोबाइल में होता है ना, बस वही सब याद रखना है। अगला हमारा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, एचडी हो गया, या फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला हमारा एक्सटर्नल डिवाइस, जितने भी स्टोरेज डिवाइस उसके एग्जाम्पल, तो यूएसबी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, रोम हो गया, ये सभी आपका एक्सटर्नल स्टोरेज के डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर है हमारा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल्स कौन कौन से हैं। तो गूगल स्लाइड हो गया, फिर है हमारा स्लाइड गो, एडोब, और ये मैंने क्या लिख दिया है यार, इंट्यूफेस, उसी तरह से कुछ है, इंट्यूफेस। ठीक है, तो ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल हैं। अगला है हमारा संचार उपकरण के नाम बताइए। तो संचार उपकरण यानी कि कम्युनिकेशन जिससे होता है, तो फ़ोन हो गया हमारा,
टैब यानी कि टेबलेट हो गया, कंप्यूटर, दूरदर्शन आदि, रेडियो वगैरह सब संचार उपकरणों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे वह ठोस माध्यम हो, चाहे वह द्रव माध्यम हो, चाहे वह गैस में माध्यम हो, ठोस द्रव गैस जिसमें भी हो, लेकिन माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि गमन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा बाउंस कर रहा है। नेक्स्ट, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। थोड़ा सा यहाँ पे साइंस में घुस गए हैं, क्या करें, ये आपको थोड़ा सा साइंस की ओर ले गया है। इसमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति को कैसे मापा जाता है। तो Hz हर्ट्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर हर्ट्ज को मापा जाता है SPS के, यानी कि साइकिल प्रति सेकंड, या फिर कंपन प्रति सेकंड के से भी हम लोग इसको माप सकते हैं। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अगला है ध्वनि की तीव्रता को कैसे मापा जाता है। तो देखिए, ध्वनि की जो तरंग होती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, लेकिन वहीं पूछे ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, कितना स्पीड से ध्वनि जा रहा है। तो इसको डेसिबल से मापा जाता है, डीबी। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं कि शोर का मापक है। और डीबी का हम लोग जो संकेत देते हैं, छोटा डी और बड़ा बी, इसको डीबी बोला जाता है। ठीक है, बचपन में, मतलब बचपन में क्या मतलब, हाँ, जब लाइन नहीं हुआ करता था हम लोग के गाँव में, ज़्यादा बात नहीं है, 2008-9 के टाइम, तो हम लोग डिबिया रखते थे, डिबी, और उसको मिट्टी तेल से जलाते थे डिबी। ठीक है, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग देखे होंगे डिबी ना। आजकल तो डिबी खो गया इमरजेंसी लाइट आ गया, डिबी, डिबरी। नेक्स्ट है डिबिया, जो जैसा बोलता था। मनुष्य का कान कितना डेसिबल ध्वनि सुन सकता है। तो मनुष्य का कान जो है 10 डेसिबल से 120 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। और अगर एवरेज बात किया जाए तो 60 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान जो परावर्तक सतह है उसके 17 मीटर जो है न्यूनतम डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। अगला है हमारा कि क्या है। देखिए, जो ध्वनि है 3 प्रकार का हर्ट्ज से मापा जाता है। पहला है 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, जो ध्वनि एक बार में 20 बार से कम हिलता है उसको 20 हर्ट्ज मान लीजिए। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम अगर आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो मनुष्य का कान इसको सुन नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, जिसको हमारा कान नहीं सुन सकता। जैसे चींटी का आवाज़ नहीं सुन सकते क्योंकि वह 20 डेसिबल से कम ध्वनि उत्पन्न करती है। लेकिन कान में घुस जाए ना तो बाप बुला देगा रात को अक्सर मैं सोता हूँ यार, चींटी कान में घुस जाता है, नींद खराब, एकदम कर 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 करने लगता है, अजीब एकदम ना। फिर तेल देके उसको आराम से निकालते हैं। फिर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि, और इसको हम लोग कान से सुन सकते हैं। ठीक है, इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जिसे मनुष्य सुन सकता है। इसको ऑडिबल कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसको इंफ्रासोनिक, फिर ऑडिबल, और एक है आपका अल्ट्रासोनिक, जिसको हम लोग पराश्रयक ध्वनि कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसको केवल चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली ही सुन पाता है। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि की चाल कितनी है। तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने करा दिए, अब सब्जेक्टिव की ओर मूव करते हैं। तो ये आपका रांची यूनिवर्सिटी के लिए सब्जेक्टिव काम देगा, ऑब्जेक्टिव भी काम देगा, लेकिन एनपीयू के लिए सब्जेक्टिव काम नहीं देगा। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा एनपीयू का। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मल्टीमीडिया क्या है और मल्टीमीडिया के विभिन्न घटकों को बताइए। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट क्या है। फिर पूछा गया है कि व्यवसाय तथा कार्य में मल्टीमीडिया का उपयोग बताइए। अगला है मल्टीमीडिया हार्डवेयर की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, यह मेमोरी से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट है संचार डिवाइस क्या है, संचार, ठीक है, डिवाइस क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि संलेखन उपकरण क्या है और इसके प्रकारों को लिखें। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया प्रस्तुति से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा ध्वनि की विशेषता, अर्थ, पिच, तीव्रता तथा गुणवत्ता का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 9 नंबर है
रिकॉर्डिंग सिस्टम का बुनियादी सेटअप कैसा होता है तथा इसमें किस यंत्र का प्रयोग होता है। 10 नंबर है हमारा, माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। उसके बाद 5-5 मार्क्स वाले आपके ये आ सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। शोर किसे कहते हैं, श्रवण संवेदनशीलता क्या है, आउटपुट डिवाइस, उत्पादन श्रृंखला। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको खुद अपनी ओर से मेहनत करना है। इसके बाद जितने भी मैंने 2 वीडियो दे दिए हैं आप उसको हो सके तो देख लीजिए। और अगर आपका अदर कोई दोस्त जो IBS पेपर रखा है उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड धीरे धीरे करके सब वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और जितना भी बाकी है उन सबको अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितना क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का सभी को आपको गूगल से खोज के लिख लेना है, क्योंकि बुक वगैरह मिलेगा नहीं जनरली इन सब का। ठीक है, थैंक यू। तो गूगल से खोजिए, फटाक फटाक के आंसर कीजिए। 3 से 4 घंटा लगेगा आपको, सबका आंसर लिख लीजिए। 4 वर्ड 5 वर्ड मतलब 40-50 वर्ड कर करके सबका आंसर कर लीजिए। और छोटा सा नोट बनाइए, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में और घुस जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप हमें इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60, ठीक है, 75 41, क्योंकि इसके कारण मैं ही आपको और आपके जूनियर कैंडिडेट की हेल्प कर पाता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें।